राम ने धोखे से बाली को क्यों मारा? ये प्रश्न रामायण के एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद पहलू से जुड़ा हुआ है। इस घटना को समझने के लिए हमें रामायण के संदर्भ में बाली और राम के रिश्ते को गहरे से समझना होगा। बाली और राम के बीच के संबंध, बाली का आदर्श और उसका व्यवहार, और राम के द्वारा किया गया कृत्य, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करना आवश्यक है। बाली का जन्म और परिवार। बाली का जन्म राक्षसों के कबीले से हुआ था, हालांकि उसे बहुत ही बलशाली और योग्य माना जाता था। बाली के पिता का नाम विश्वकर्मा था, जो एक महान वास्तुशिल्पी और रचनाकार माने जाते थे। बाली की माता का नाम विद्योतना था। बाली का भाई सुग्रीव था, और दोनों के बीच की मित्रता और भाईचारे की कहानी महाकाव्य के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में प्रकट होती है। कई प्राचीन ग्रंथों और काव्य साहित्य में बाली का वर्णन विभिन्न रूपों में किया गया है। रामायण में बाली और सुग्रीव के बीच का द्वंद्व और उसके बाद राम द्वारा बाली का वध एक मुख्य घटना के रूप में चित्रित की गई है। बाली का व्यक्तित्व और शक्ति। बाली का व्यक्तित्व अत्यंत शक्तिशाली था। वह एक महान योद्धा और किष्किंधा के राजा के रूप में प्रसिद्ध था। बाली की विशेषता ये थी कि वह अत्यंत बलशाली था और उसे कोई भी युद्ध में हराने का साहस नहीं कर सकता था। बाली का शरीर इतना मजबूत था कि वह अकेले ही हजारों सेनाओं को पराजित कर सकता था। बाली के बारे में एक विशेष बात ये थी कि वह एक विशेष प्रकार की शक्ति से संपन्न था, जो उसे एक वरदान के रूप में प्राप्त हुई थी। बाली ने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां सहन की थीं और उसने कई महान कार्य किए थे, लेकिन उसकी शक्ति और बल के कारण उसे अपने अहंकार में भी वृद्धि हुई और वह कई बार अपने बल का गलत उपयोग करता था। बाली और सुग्रीव का भाईचारा। बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे और प्रारंभ में उनका संबंध बहुत अच्छा था। दोनों ने मिलकर किष्किंधा को एक शक्तिशाली राज्य बनाया था और जंगलों में कई राक्षसों को हराया था। दोनों के बीच में गहरी मित्रता और भाईचारा था, लेकिन एक दिन बाली और सुग्रीव के बीच एक बड़ा विवाद हुआ, जो उनके रिश्तों में दरार डालने का कारण बना। किसी समय बाली ने सुग्रीव से एक गलतफहमी में आकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। ये घटनाक्रम रामायण के महत्वपूर्ण भागों में से एक है, क्योंकि इसके बाद सुग्रीव ने राम से सहायता ली थी और राम ने बाली के खिलाफ युद्ध में उसे मदद की। बाली और राम का युद्ध। रामायण में बाली का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद पहलू उसका राम से संघर्ष है। राम ने बाली को धोखे से मारा था, जब वह अपने भाई सुग्रीव से युद्ध कर रहा था। ये घटना कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसके विभिन्न व्याख्याएं की गई हैं। राम ने बाली को मारने के बाद ये कहा था कि बाली का अहंकार और उसका अपराध उसे दंडित करने का कारण बने। राम ने ये भी कहा कि बाली ने अपने भाई सुग्रीव से अन्याय किया था और इसलिए उसे न्याय दिलाना जरूरी था। राम के अनुसार बाली ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था और उसे इस दुराचार के लिए दंडित किया जाना चाहिए था। राम का ये कदम विवादास्पद था, क्योंकि बाली एक शक्तिशाली योद्धा था और राम ने उसे बिना सीधे संघर्ष के मारा। कुछ आलोचक इसे धोखे के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे राम के धर्म और कर्तव्य पालन के रूप में देखते हैं। बाली का सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार था। अपनी असाधारण शक्ति और बल के कारण वह अक्सर दूसरों को तुच्छ समझता था और अपने परिवार, मित्रों और अनुयायियों से अन्याय करता था। वह एक अच्छे राजा और नेता के रूप में स्थापित नहीं हो सका, क्योंकि उसका अहंकार और आत्मविश्वास उसे मार्गदर्शन देने में विफल रहा। बाली ने सुग्रीव को अपमानित किया था और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया था। इसके अलावा उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए कई अन्यायपूर्ण कार्य किए थे। यही कारण था कि राम ने बाली को मारने का निर्णय लिया, ताकि उसे अपने किए गए कर्मों का फल मिले। बाली और राम का पृष्ठभूमि। बाली और राम का संबंध सीधे तौर पर मित्रता और शत्रुता से जुड़ा हुआ था, लेकिन इससे पहले की पूरी कहानी पर प्रकाश डालना जरूरी है। बाली एक शक्तिशाली राक्षस था, जो किष्किंधा का राजा था। वह बलशाली और तेजस्वी था और अपने भाई सुग्रीव के साथ किष्किंधा के जंगल में रहता था। बाली और सुग्रीव के बीच एक गहरी मित्रता थी, लेकिन एक दिन बाली और सुग्रीव के बीच कुछ मतभेद हो गए। इस विवाद के कारण बाली ने सुग्रीव को राज्य से बाहर कर दिया और उसे जंगल में रहने के लिए मजबूर किया। राम की कहानी में बाली का अहम स्थान है,
क्योंकि बाली के साथ राम के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। राम के लिए यह एक व्यक्तिगत और आदर्शिक मुद्दा था, लेकिन बाली की हत्या करने के पीछे कई गहरे कारण थे। बाली की मृत्यु का कारण। राम ने बाली को धोखे से क्यों मारा? ये सवाल तब उठता है जब हम बाली की हत्या के समय के घटनाक्रम पर विचार करते हैं। राम और बाली के बीच सीधा संघर्ष हुआ था, लेकिन राम ने बाली को एक ऐसी स्थिति में मारा जब वह अपने भाई सुग्रीव से लड़ रहा था और राम ने बाली को छिपकर तीर मारा। बाली की हत्या के पीछे दो प्रमुख कारण माने जाते हैं। 1. बाली का अहंकार और उसके कार्यों की नैतिकता। बाली का अहंकार और उसके द्वारा किए गए कार्यों ने उसे एक ऐसे राक्षस के रूप में प्रस्तुत किया था, जो न केवल अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था, बल्कि अन्य लोगों को भी नष्ट कर रहा था। बाली ने सुग्रीव को अपमानित किया था, उसे राज्य से बाहर कर दिया था और उसकी पत्नी रत्नावली को भी अपने अधीन कर लिया था। राम ने बाली को मारने का निर्णय लिया क्योंकि वह एक राक्षस था, जो अपने भाई के साथ विश्वासघात कर रहा था और अन्यायपूर्ण कार्यों में संलग्न था। 2. राम का न्याय और कर्तव्य। राम के लिए यह एक नैतिक दायित्व था कि वह धर्म के पालन में विश्वास रखते हुए अपने मित्र सुग्रीव को न्याय दिलाए। राम के अनुसार बाली ने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया था, उसके लिए उसे दंड मिलना चाहिए था। हालांकि राम का ये कदम धोखा जैसा प्रतीत हुआ, लेकिन इसके पीछे उनका उद्देश्य केवल बाली को न्याय दिलाना था और सुग्रीव को अपने राज्य का अधिकार लौटाना था। 3. राम के कृत्य का आलोचना और व्याख्या। राम द्वारा बाली की हत्या को कई विद्वानों और आलोचकों ने विवादास्पद माना है। वे यह मानते हैं कि राम ने जो किया वह धोखे के रूप में था, क्योंकि बाली अपने भाई से संघर्ष कर रहा था और राम ने उसे बिना उसकी अनुमति के मारा। हालांकि राम के दृष्टिकोण से यह निर्णय धर्म के अनुसार था। राम ने ये काम धर्म की रक्षा के लिए किया और उनका मानना था कि बाली का अहंकार और उसके द्वारा किए गए अन्याय का मुकाबला करना आवश्यक था। 4. बाली की मृत्यु का प्रभाव। राम द्वारा बाली की हत्या ने केवल किष्किंधा के राज्य में ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता में भी एक संदेश छोड़ा। इस कृत्य ने ये स्पष्ट किया कि राम किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वह किसी भी रूप में हो। इसके अलावा इस घटना से राम के चरित्र का एक और पहलू भी उजागर हुआ। वह केवल धर्म की रक्षा करते थे और किसी भी प्रकार के अत्याचार को समाप्त करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। 5. राम का निर्णय, न्याय या धोखा। राम ने जो किया, उसे लेकर विवादों का एक लंबा सिलसिला रहा है। कुछ लोग इसे एक राजनीतिक चाल मानते हैं, जबकि कुछ इसे धर्म का पालन मानते हैं। राम ने बाली की हत्या करने के बाद इसे न्यायपूर्ण निर्णय बताया था, जबकि कई आलोचक इसे धोखा मानते हैं। वास्तव में ये घटना राम के आदर्श और धर्म की एक गहरी परीक्षा थी। राम के लिए धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण था और उसी के अनुसार उन्होंने ये कदम उठाया। निष्कर्ष। राम ने बाली को धोखे से मारा, ये कहना पूरी कहानी को सही तरीके से नहीं दर्शाता। राम के दृष्टिकोण से बाली का वध धर्म की स्थापना और सुग्रीव को न्याय दिलाने के लिए था। यद्यपि बाली की हत्या के तरीके पर आलोचनाएं हैं, लेकिन ये राम के कर्तव्य, नैतिकता और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। राम ने कभी भी अपने उद्देश्य को किसी भी प्रकार से अन्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया और उनका उद्देश्य केवल न्याय और धर्म की रक्षा करना था। दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।